गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने दो मेथड किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किए इससे पहले। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम जनरल इक्वेशंस ले लेते हैं जो हमने ली हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने, जो जनरल इक्वेशन है वो हमने ले ली। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। फिर ये बनाएंगे हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते हैं, दोनों में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो हम पहले y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो इनको इक्वल करने से हम क्या करेंगे, तो यहाँ सीधी सीधी बात है, b2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 b2 बनेगा, और b1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 b2 बनेगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई b2 एंड सेकेंड बाई b1। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई b2 एंड सेकेंड बाई b1। तो क्या बनेगा, इसको b2 से मल्टीप्लाई करना हमने, a1 b2 x प्लस b1 b2 बाई प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी थर्ड हो जाएगी। अब इसको b1 से करना है, a2 b1 प्लस b1 b2 प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं हम ये, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड। जब हम इस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स। एक्स हमने कॉमन निकाल लिया दोनों का, ये माइनस ये, प्लस c1 b2 माइनस b1 c2, ये बन गया इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0। अब यहां से हमने x निकालना है, मगर पहले a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस c1 b2 माइनस b1 c2। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, c1 b2, यहां माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 हो जाएगा। तो अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई बाय एलिमिनेशन मेथड से। प्रोवाइडेड यहाँ क्या होगा कि अगर ये वैल्यू आई तो इसका मतलब a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इसी तरह से जब हम अगर x के कोफिशिएंट बराबर करें तो यहाँ a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे जब निकालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी इसकी y। तो x और y दोनों निकल गए बाय एलिमिनेशन मेथड से। मगर हम इसे एक पैटर्न में चेंज करेंगे। आप इसे कैसे करेंगे इस पैटर्न में चेंज, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमने लिया x इज इक्वल टू
B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। यहां से देख के लिखना है आपने जो x की वैल्यू। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन, इसको इधर ले आओ, B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। क्योंकि अगर द्वारा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा जो पहले बना हुआ है, इसको हमने तोड़ा। अब इसी तरह से y वाला भी, y आपको दिया है C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन दिस, तो इसे हम लिखेंगे तो आल्सो y अपॉन हमारे पास आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये भी वैल्यू इसके बराबर हुई, ये भी वैल्यू इसके बराबर हुई, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 5 हो और y इज इक्वल टू भी 5 हो, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5। तो इसी तरह से हम यहां पे भी लिखेंगे इनको, तो ये आ गया x अपॉन B1, therefore x upon B1 C2 minus C1 B2 is equal to y upon C1 A2 minus C2 A1 is equal to 1 upon A1 B2 minus A2 B1। तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसको याद रखने के लिए भी आपको एक पैटर्न यूज करना है। तो एक पैटर्न बनाना है अपने, वो कैसे कि ये देखो B1 C2, जो x की बात आई है यहाँ पे B और C है और y C और A है, और 1 के पास क्या है, 1 अपॉन क्या है, A और B है। तो हम क्या करेंगे, B1 से शुरू करेंगे, B1 B2, उसके बाद थोड़ा इतनी दूर लिखेंगे C1 C2, फिर उसके बाद B के बाद क्या आएगा, C के बाद क्या आएगा, A1 A2, फिर उस बारी B1 B2। हम स्क्वायर से बनाएंगे, यहाँ ये x के लिए है, ये y के लिए है और ये 1 के लिए है। तो इस तरह का आपने पैटर्न बनाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, B1 C2, ये देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, जहाँ C1 B2 एक ही बात है। तो ये पैटर्न बन गया आपका। y के लिए आप क्या करोगे, इसी तरह से, और इसके लिए इसी तरह से। तो ये देखो हमने क्या करना है, इस पैटर्न पे ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा याद करना। तो इस पैटर्न पे ध्यान देना है कि B1 जब हम करेंगे, जब ऐसे बनाएंगे, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी जो जिसके कोफिशिएंट है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एक है, और दूसरी हमारे पास है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है, हम y के कोफिशिएंट से शुरू कर रहे हैं। ये पैटर्न B1 B2 C1 C2, उसके बाद 0 है, 0 तो लेना नहीं, उसके बाद द्वारा हमें A1 A2 4 बार लेना आपने। तो इस तरह से जब हम x ये करेंगे, तो अभी मैंने करके बताया आपको कि B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। अब y की बारी आई, C1 इंटू A2, C1 A2 आ गया, माइनस C2 A1, यही बना। अब इसकी बारी आई तो 1 अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये आपका पैटर्न बन गया। यही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना है हमने, इसी मेथड से हमने क्वेश्चन चलाना है। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमने इसके साथ कंपेयर करना है, जनरल इक्वेशन के साथ हमारा A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, और उसके बाद ये पैटर्न चलाना है। आपने शुरू करना है, याद इतना रखना है कि आपने के y के कोफिशिएंट से शुरू करना है। तो इस तरह से पैटर्न बनाना आपने। तो ये निकला कहाँ से, ये हमने एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व किया, इसी को, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे हम। तो उस तरह से हमारे ये निकला है।
अब इसकी कुछ कंडीशंस है, वो हम कंडीशन करेंगे कि यहाँ 2-3 कंडीशन अराइज होती हैं, 2 कंडीशंस अराइज होती हैं कि जब ये आता है तो, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा, हमने यूनिक सॉल्यूशन भी निकाला और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी निकाला और नो सॉल्यूशन भी निकाला। तो यहाँ भी हमें देखना है कि कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है और कब नो सॉल्यूशन होता है। तो जो ये भी हमने देखना है। तो फर्स्ट केस जो है वो है व्हेन a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। जब हमने x निकाला तो हमने कहा था ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर हम इसे 0 के बराबर नहीं लें तो हमारे पास क्या आएगा, a1 b2, तो ये उस साइड जाएगा तो नॉट इक्वल टू a2 b1। दिस इंप्लाइज टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब नॉट इक्वल। ये कैसे बना, a1 a2 को हमने उस साइड से इधर लाया तो वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड हो गया। b2 को हमने यहाँ से उधर लेके गए तो वहां जाके भी ये डिवाइड हो गया, तो ये बन गया। तो अगर ये सिचुएशन बनती है, केस ये बनता है कि जब ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये सिचुएशन बनती है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये केस बनता है तो ये इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला ये, तभी तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में कि व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा केस हमारे पास क्या है, वह कि अगर यही हम इक्वल कर दें 0 के, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, तो तब क्या होगा, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। उसी तरह से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों बराबर आ जाते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको हम k के बराबर, k इज ए कांस्टेंट, इसके इक्वल कह देते हैं कि ये इसके इक्वल है दोनों। जब हम इनको लेंगे तो ये भी k के इक्वल और ये भी k के इक्वल, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू k एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट a1 is equal to ka2 and b1 is equal to kb2। अब ये a1 और a2 की, b1 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली, इसमें पुट करते हैं। तो a1 की जगह हम लिखेंगे ka2 प्लस उसकी जगह लिखेंगे तो वो आएगा हमारे पास kb2 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो कि ये किस तरह की क्वेश्चन बन गई हमारे पास, ka2x प्लस kb2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 जब हमने यहाँ पुट की। अब हम कोई भी सॉल्यूशन लें तो जो कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो वो इसको तभी, सेकंड इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा, जब सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब c1 जो है वो किसके बराबर आए, कि c1 इज इक्वल टू k c2 के बराबर आए, तब होगा। क्योंकि अगर हम c1 की जगह लगा देते हैं k c2 तो k कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन ही बन जाएगी पूरी की पूरी, a2x प्लस b2y प्लस c2, तो वही बन जाएगी। इसका मतलब हर एक सोल्यूशन इसका, हर एक सोल्यूशन उसका एक दूसरे को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो बहुत से सोल्यूशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को, तो इसके कॉमन सोल्यूशन आएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। वो कैसे होंगे, अब ये देखिए, ये हमें पहले लिया था ये वाला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, अगर हम इसे करके दें तो ये आ गया c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू k। तो ये भी c1 अपॉन c2 भी k के बराबर आया, तो ये k की जगह हम ये लगा देते हैं c1 अपॉन c2। तो ये अगर कंडीशन बनती है कि व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनेटली
मैनी सोल्यूशन, तब इनके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। देन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर हम यही चीज c1 is not equal to k c2 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं आता यहाँ पे, तो फिर इसका कोई भी सोल्यूशन जो इसका सोल्यूशन होगा वो सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो तब जब ये नहीं आया तो इसका मतलब c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू k। तो जब ये सिचुएशन बनेगी तो नो सोल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब a1, अब k की जगह ये आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। अगर ये अगर सोल्यूशन बनती है, अगर हम ये नॉट के बराबर लें तो ये नहीं सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे के सोल्यूशन को। तो तब क्या आ गया कि हैज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, इनका तो क्या आएगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, जो हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर मिलेगा वहां हम चेक कर सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो जब यूनिक सोल्यूशन आएगा तभी हम क्वेश्चन निकालेंगे, आगे सोल्यूशन निकालेंगे। तो अगर ये हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तब भी नहीं आपने क्वेश्चन आगे चलना है, इतना ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कौन से निकालने हैं, हमने कितने निकालने हैं। और जब ये आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो तब नो सोल्यूशन है, तब भी आपने क्वेश्चन यहाँ पे ही छोड़ना है। आगे एक्सरसाइज में हमें पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में ऐसा ही करना है हमने। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक no solution, infinitely many solutions, in case there is a unique solution find by using the cross multiplication method। तो यहाँ हमें चार पार्ट दिए गए हैं, इनमें सब में पूछा गया है कि किसमें यूनिक सोल्यूशन है, किसमें नो सोल्यूशन है, किसमें इनफाइनाइटली सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन आता है तो आपने वो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्यूशन निकालना है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद जनरल इक्वेशंस, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हियर a1 किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ a1 x है तो x के साथ कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो a1 1 के बराबर आ गया। b1 किसके बराबर आ गया, b1 कहाँ है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, मगर 3 नहीं है -3, क्यों -3, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो यहाँ अगर माइनस है तो फिर भी -3 होगा, +3 नहीं होगा। आप इसे लिख सकते हो x प्लस -3y, तो एक ही बात है। तो इसी तरह से c1 किसके बराबर आएगा, c1 -3 के बराबर। a2 किसके बराबर आएगा, a2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 3, b2 किसके बराबर आएगा -9 एंड c2 किसके बराबर आएगा -2। ये हमने लिख लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हमने चेक करने के लिए जो हमने किया हुआ है a1 अपान हमें करना पड़ेगा a1 अपान a2 निकालना है पहले। तो ये कितना आया हमारे पास 1, a1 1 के बराबर है और a2 3 के बराबर है, ये 1/3 आया। अब b1 अपान b2 भी निकाल देते हैं, वो आ गया -3 अपान -9, ये हमें काटा तो 1 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 1/3 आ गया। और जब हम c1 अपान c2 करेंगे तो वो आ गया -3 अपान -2 माइनस ये बन गया 3/2। तो यहाँ देखो क्या हुआ, a1 अपान a2 भी 1/3 के बराबर, b1 अपान b2 भी 1/3 के बराबर, बट c1 अपान c2 जो है वो नहीं आया 1/3 के बराबर, वो 3/2 है, वो इक्वल नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। ये दोनों बराबर है बट नॉट इक्वल टू
C1/C2। तो हमने ये कंडीशन कब देखी थी? जब ये कंडीशन बनी थी तब क्या होता है? तब इन इक्वेशंस के कौन सा सोल्यूशन होता है? नो सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। जो गिवन इक्वेशंस हैं उनका ये नो सोल्यूशन आए। तो हम आगे नहीं चलेंगे, इतना ही क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि जब सोल्यूशन यूनिक आएगा तो क्वेश्चन निकलेगा। तो अब लेते हैं सेकंड पार्ट हम। 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। सबसे पहले अगर इस तरह की इक्वेशंस होंगी तो इनको आपने जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। इनको आपने ऐसे लिखना है 2x + y, 5 को भी इस साइड ले आओ, -5 = 0, ये हो गई आपकी फर्स्ट। 3x + 2y, 8 को इधर ले आओ, -8 = 0। पहले इस फॉर्म में बना। अब हम कंपेयर करेंगे, वही लिखेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हियर, ये आपने लाइन लिखनी है जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखी है। हियर a1 = 2 आ जाएगा, b1 = 1 आ जाएगा, c1 = -5 आ जाएगा, a2 = 3 आ जाएगा, b2 = 2 आ जाएगा, एंड c2 आपके पास कितना बन जाएगा? -8। अब फिर आपने वही चेक करना है। नाउ a1/a2 = आपके पास आ गया 2/3, b1/b2 = आपके पास आ गया 1/2। अब थर्ड कंडीशन को हमें देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं आए। तो थर्ड इसमें अगर जब ये इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है। तो थर्ड इक्वेशन थर्ड कंडीशन अगर आपने लिखनी है तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। देयरफॉर हमारे पास बना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये नहीं बना तो इक्वेशंस हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। जब ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो हम निकाल लेंगे। अब मगर निकालना हमने किस मेथड से है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए वही पैटर्न हमने यूज करना है। तो वो पैटर्न क्या था कि हमने यहाँ यूजिंग पैटर्न, वो क्या पैटर्न था कि b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। यहां से चले वहां ही छोड़ना है आपने x y 1। तो अब इन्हीं में हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है पुट करेंगे। b1 हमारे पास क्या है? 1, तो दिस इंप्लाइज दैट 1, तो वो है 2। c1 है हमारे पास -5 -8, c2 a1 है हमारे पास 2 3 और फिर b1 1 2 आ गया। तो यहाँ आ गया x, यहाँ थोड़ा ऐसे भी लगा दो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने ऐसे करके। तो आगे चलते हैं अब। तो उसी तरह से दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन क्या आ जाएगा? 1 × -8 -2 × -5 is equal to y upon -5 × 3 -8 × 2 is equal to 1 upon 2 × 2 -3 × 1। तो हो गया अब x अपॉन -8, 1 × -8 is equal to -8, -+
10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस और 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू 4 -3। ये बन गया हमारे पास x अपॉन 10 में से 8 निकाले 2 इज इक्वल टू y अपॉन 16 में से 15 निकाले 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 1। तो अब इनको अलग अलग दे दो, ये भी इसके बराबर 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर। इसका मतलब x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 भी लिख लो चाहे, एंड y इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 आ गया, एंड y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 1। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 के बराबर। तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस तरह से करना है। तो आप इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में जहाँ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में जब हमारे पास आंसर आया तो पुट करके आपने देखा, तो वहाँ आप चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन जो है ठीक निकला या नहीं निकला। तो ये इस तरह का मेथड है, आपने ऐसे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये पैटर्न यूज करके आपने करना है।